मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर मेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन मेरे बाल लंबे हुए हैं सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अपने बालों में इस्तेमाल करके देखिए। रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाओगे। ये वो नुस्खा है जो दुनिया में तो मौजूद है, लेकिन लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है इसके बारे में। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फायदे हैं, क्योंकि ये एक औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा है। 95% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में। अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आज की ये रेमेडी आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर देगी, वो भी हमेशा के लिए। आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव रिजल्ट दिखाने वाले हूँ, ताकि आपको 100% भरोसा हो कि सच में ये वाली रेमेडी बालों में काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के फीडबैक दिखा देती हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रेमेडी को मेरे बताए अनुसार एग्जैक्टली इस्तेमाल किया। पहले इनके बालों की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी, बाल बिल्कुल झड़ रहे थे और बालों में गंजापन आ चुका था, लेकिन इस रेमेडी के इस्तेमाल से उनके बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। बाल उनके लंबे घने हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया ना, उनके हेयर फॉल होना बंद हो गया और नए नए बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई। मैं कहती हूँ अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हो और किसी भी कारण आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका सॉल्यूशन बता दूंगी। अगर आप भी कुछ इस तरह अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को वैसे ही इस्तेमाल करिएगा जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। एग्जैक्ट तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके भी बालों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके बाल 3 से 4 दिन में ही बहुत तेजी से लंबे घने होने लगेंगे। ये नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप कि ऐसा वीडियो पहले क्यों नहीं मिला। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं जैसे जैसे इसे बनाने और लगाने का तरीका बताऊंगी, एग्जैक्ट तरीका आपने फॉलो करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ मिस किया तो आपको 40 से 50% ही रिजल्ट मिल पाएगा, और अगर आप चाहते हैं 99% आपके बालों में वही सेम रिजल्ट मिले तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ा बोनस टिप देने वाली हूँ। ये उन्हीं के लिए है जो अपने बालों को सिर्फ 3 से 4 दिन में बहुत तेजी से लंबा करना चाहते हैं। आगे रक्षाबंधन है और अगर आप चाहते हैं आपके बाल बहुत तेजी से लंबे घने मजबूत हो जाएं ताकि आपकी हेयर स्टाइलिंग भी परफेक्ट हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अमरूद के पत्ते। 95% लोगों को पता ही नहीं है कि अमरूद के पत्ते से भी बालों को लंबा घना मजबूत बनाया जा सकता है और इसके इस्तेमाल से आपकी बालों की ग्रोथ को रॉकेट की रफ्तार दी जा सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही बताया गया है कि अमरूद के पत्ते हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सुनिए, अमरूद के पत्ते हमारे बालों के लिए भी अमृत से कम नहीं है। बालों पर इस नुस्खे को लगाने के लिए अमरूद के पत्ते लंबे समय से प्राकृतिक देखभाल में उपयोग होते आ रहे हैं। इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और पौधे से प्राप्त लाभकारी तत्व आपके बालों और स्कैल्प दोनों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। यही कारण है कि आजकल बालों की देखभाल के लिए बहुत से लोग अमरूद के पत्ते का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 6 से 7 अमरूद के पत्ते आराम से ले लेने हैं। एकदम नन्हे नर्म वाले पत्ते ही होने चाहिए। पहले ही बता दे रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। पता है, अमरूद के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गोरे स्कैल्प को स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। धूल, प्रदूषण, धूप और अन्य बहुत सारे कारणों की वजह से अगर आपके बाल डैमेज होते जा रहे हैं, इससे हेयर फॉल को बिल्कुल रोका जा सकता है। तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए अमरूद का पत्ता बहुत ज्यादा कारगर है। यहाँ पर केवल अमरूद के पत्ते से आपको इतना बड़ा फायदा नहीं मिल सकता है, इसीलिए हमने इसके साथ कुछ और चीजें इसके अंदर उपयोग करनी है। आगे और 1-2 चीजें हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो इस रेमेडी को रामबाण नुस्खा बना देगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आपको इन सारे पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इन पर जो डस्ट है, पॉल्यूशन है, गंदगी है, वो सारा निकल जाए। और इस तरीके से आपको इसे तोड़ लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। कैंची की सहायता या फिर हाथों से इसे तोड़ लीजिएगा। पत्तों में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उससे आपके बालों की झड़ने की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो बोनस टिप, प्रो टिप देना चाहूंगी, प्लीज इसे जरूर ऐड करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके बाल लंबे समय तक काले रहें, सफेद ना हो, और अगर आपके भी बाल मुट्ठी भर भर के झड़ रहे हैं, लाख कोशिशों के बाद भी
लंबाई बालों की रुक गई है तो किचन में रखी ये एक हरी चीज का इस्तेमाल आज ही से शुरू कर दे। बालों का झड़ना तो दूर, नए बाल इतनी तेजी से उगेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि करी पत्ता सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और एमिनो एसिड बालों की जड़ों को फौलादी बना देते हैं और उन्हें नेचुरली जेट ब्लैक बनाते हैं। ये कोई साधारण नुस्खा नहीं है, बल्कि सदियों पुराना वो जादुई तरीका है जो झड़ते बालों को रोककर आपके बालों को रेशमी, लंबा और घना बना देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस रेमेडी को बनाने का सही तरीका ही असली रिजल्ट देता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। छोटे साइज के प्याज लीजिएगा और प्याज का कलर ज्यादा से ज्यादा लाल होना चाहिए। जिनके भी बाल बिल्कुल जा चुके हैं उनके बालों पे भी ये मैजिक सा असर करता है। चिकने स्कैल्प पे नए बालों की ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसमें होता है सल्फर बहुत ही भारी मात्रा में। ये स्कैल्प पर जाते ही बालों की स्कैल्प को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे सोए हुए डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स फिर से स्टिमुलेट होकर के नए नए बालों की ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। गारंटी देती हूँ, जब आप इसे पहली बार इस्तेमाल करोगे, पहली बार के ही इस्तेमाल में आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेज कर देता है। अब इससे क्या होता है, बालों की हेयर फॉलिकल्स जो सुस्त पड़ रहे थे, कमजोर हो चुके थे, बीमार हो चुके थे, वो फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और बालों के झड़ने की समस्या रोक देते हैं। फिर से दोबारा बालों की नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जिनके बाल बिल्कुल जा चुके थे उनके चिकने स्कैल्प पे बेबी नए हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने प्याज को अच्छे से साफ कर लिया और इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। जैसे मैं काट रही हूँ एकदम एग्जैक्ट उसी तरीके से आपको करना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। इसलिए तो कह रही हूँ वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। इनके भी स्कैल्प पे सफेद पपड़ी जम चुकी है, बहुत मोटे डैंड्रफ की लेयर बन चुकी है और कुछ भी लगा लो असर नहीं हो रहा है। तो आप इस रेमेडी को एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। ये कोई झूठी अफवाहों वाली वायरल रेमेडी नहीं है, ये वो रेमेडी है जिसे इस्तेमाल करके 700 से लोगों ने अपने बालों को लंबा, घना और हेल्दी बनाया है। हम यहाँ पर रात भर रखे हुए तांबे ग्लास के फिल्टर वाटर को हम इसमें ऐड करेंगे। ये तांबे ग्लास में मैं डेली पानी रखती हूँ और पीती हूँ, लेकिन जिस दिन इस रेमेडी को बनाना होता है उस दिन इस पानी का इस्तेमाल मैं इस रेमेडी को बनाने में करती हूँ, क्योंकि ये आपके स्कैल्प में लंबे समय तक जिंक की मात्रा को बढ़ाए रखता है, जिससे कि बालों की मेलेनिन को मेंटेन किया जा सकता है और आपके बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास तांबे का ग्लास नहीं है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। एक और धातु है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपकी किचन में ही उपलब्ध है और वो इतना ही फायदा देगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों अब हम इसे जॉर्जेट के कपड़े से छानेंगे। जॉर्जेट का कपड़ा नहीं है तो सूती के कपड़े का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस कपड़े से छानेंगे तो इसके पल्प नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सट्रैक्ट आपको जूस के रूप में प्राप्त होंगे। ये एक ऐसा टॉनिक है जो गंजेपन के लिए काल है, कि बालों की ग्रोथ को इतना फास्ट कर देता है कि आपको हर 2-3 महीने पे हैवी हेयर कटिंग करानी पड़ती है। अगर आप भी डेली इंटरनेट पे सर्च करते थे कि बालों को बहुत जल्दी से लंबा कैसे किया जाए, तो ये वही वाला नुस्खा है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे छोटी बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपने बालों को तेजी से लंबा, घना, मजबूत बनाने के लिए, अपने कान तक की चोटी को कमर तक की चोटी बनाने के लिए। दोस्तों आजकल कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, इसीलिए प्याज और करी पत्ते का ये मिश्रण जब आप अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों में सफेद होने की समस्या को रोकने के लिए ये नुस्खा काफी कारगर माना जाता है। और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रही हूँ ना, उसी तरीके से बनाइएगा, बालों पर उसी तरीके से यूज करिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने ये नुस्खा यूज करवाया है आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी रफ्तार पे है कि आप खुद देखकर चौंक जाने वाले हो। नुस्खे से बालों की ग्रोथ इतनी तेज होती है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे। आप एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर लें, लेकिन हमें इसके साथ कुछ चीज और उपयोग करनी है ताकि ये हमारा फास्ट हेयर ग्रोथ टॉनिक आपके बालों पे जाते ही तुरंत अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दे। ये जो इंग्रेडिएंट है ना, इसे डालना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपको जरूर से जरूर इस्तेमाल करने हैं, तभी ये रेमेडी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो अभी हमें लेना है एलोवेरा जेल। तो मैंने तो यहाँ पे मार्केट एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने हमेशा से ही एलोवेरा लीफ की ही जेली मिक्स की है, लेकिन आज मैं एलोवेरा जेल मार्केट का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि वो वाला
एलोवेरा जेल काम करेगा या नहीं। मैंने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स किया है, लेकिन आपको 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है। मैं भी जब स्टार्टिंग में इसे लगाना स्टार्ट की थी तब मैंने भी इतने ही क्वांटिटी का एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया था, लेकिन आज नजर न लगे टचवुड मेरे बाल एकदम रेशम की तरह नर्म और मुलायम है। तो अभी बस मैं मेंटेनेंस के लिए बालों में इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ। और हाँ, एलोवेरा को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एलोवेरा हमारी हेल्थ के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा हमारे बालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये मेरे झाड़ू जैसे कड़े रूखे बेजान बालों को रातों रात रेशम की तरह मुलायम बना दिया था, वो भी पहले ही इस्तेमाल में। जिन बालों में कंघी फंसती थी वही बालों में कंघी फिसलने लगती है, बार बार बालों को टच करने का मन करता है, बाल इतने रेशमी और मुलायम हो जाते हैं कि। अगली चीज आपको लेनी है नारियल का तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल को सदियों से बालों की देखभाल के लिए यूज किया जाता है। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि नारियल तेल का इस्तेमाल अगर लंबे समय तक कर लिया जाए बालों में तो बाल सफेद नहीं होते। इसमें मौजूद लॉरिक एसिड बालों की स्कैल्प को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बना देता है, जिससे मेलानिन की मात्रा बालों में ज्यादा बढ़ जाती है और बाल तेजी से काले घने हो जाते हैं। 2 मुंहे बालों की समस्या समाप्त हो जाती है। ये बालों को बीच से फूटने और 2 मुंह बनाने की नौबत ही नहीं आने देता, और ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत तेजी से काम करता है। लॉरिक एसिड का काम ही यही होता है कि ये बालों की जो बनावट है उसे सुरक्षित रख सके। यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच नारियल तेल का इस्तेमाल करना है। अच्छे से इसे ऐड करने के बाद बिल्कुल मिक्स कर लेनी है। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। तो बन चुका है हमारा एक आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ सीरम, जो आपके बालों में फास्टेस्ट रिजल्ट देगा। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तो आपको इसे ज्यादा नहीं, सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। जिस भी दिन शैम्पू करनी है उससे 2-3 घंटे पहले आपको इसे अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेना है। आप फिंगर टेप, रुई के फाहे या फिर स्प्रे बॉटल की सहायता से इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट अपने बालों में हल्के हाथों से मसाज करनी है, जिससे कि आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। वही नॉर्मली जैसे आप शैम्पू करते हैं वैसे शैम्पू करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसे अपने बालों में सुखाना नहीं है। शॉवर कैप या फिर किसी कपड़े की सहायता से बालों को कवर कर लीजिएगा, फिर आप अपने बालों को नॉर्मली शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। अगर आपने इसका इस्तेमाल लगातार कर लिया तो आपके बालों में बहुत तेजी से फर्क दिखाई देगा। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ तक हेल्प कर पा रही है।